अगर आज आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो सिर्फ आपका फोन नहीं बल्कि आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ये कोई कहानी नहीं, ये है बिहार से दिल्ली कोलकाता तक फैले हुए अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह की सच्ची वारदात। एक ऐसी वारदात जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकते हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम टेक स्टोरी और आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी वारदात का खुलासा करने वाले हैं जिसको जानना सबके लिए जरूरी है। दरअसल अकबर नगर और हबीबपुर इलाके से पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास मिले थे 5 मोबाइल। लेकिन असली हैरानी वाली बात यह है कि ये गिरोह सिर्फ मोबाइल की चोरी नहीं करता था दोस्तों, मोबाइल चोरी करने के बाद यूपीआई से पैसे निकालता था। सबसे पहले इन गिरोह के लोग सभी जगह फैले हुए होते थे और चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या फिर हो कोई भी मार्केट, ये भीड़ भाड़ वाली जगहों से बुजुर्ग लोगों और महिलाओं को टारगेट स्पेशल करते थे और उनसे मोबाइल को चोरी करते थे। अगर मोबाइल अनलॉक स्थिति में मिल जाता था तो तुरंत उससे यूपीआई को एक्सेस करते हुए तुरंत पैसे को ट्रांजैक्शन कर देते थे, ट्रांसफर कर देते थे अपने अलग अलग अकाउंट्स में। लेकिन किन्हीं किन्हीं के मोबाइल को अगर लॉक स्थिति में मिलता था तो वो तुरंत इंस्टेंटली उस मोबाइल से सिम को करते थे इजेक्ट, और इजेक्ट करने के बाद तुरंत दूसरे मोबाइल में उसको डालकर एक्टिवेट करने के बाद उस पर करते थे यूपीआई से एक्सेस। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि यूपीआई एक्सेस करने के लिए सिर्फ आपको अपने बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड सिम कार्ड की जरूरत होती है। अब क्योंकि हर एक जितने भी कंपनियों के सिम कार्ड से दोस्तों आपको पता है कि सबको रिचार्ज करना जरूरी है, इसलिए अब लोग सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एक सिम को यूज करना पसंद करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मिडिल क्लास के फैमिली हर के पास सिर्फ एक ही सिम होता है जो कि बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है और उसी सिम को वो यूज करते हैं। तो आज के डेट में यूपीआई को एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के सिम की जरूरत होती है, बाकी किसी की चीज की भी नहीं। और इसी चीज का फायदा उठा रहे थे ये गिरोह के लोग। वो करते क्या थे, सिम को एक्टिवेट करने के बाद ओटीपी के जरिए यूपीआई को एक्सेस करने के बाद तुरंत यूपीआई से सारे पैसे को निकाल लिया करते थे और कुछ ही मिनटों में दोस्तों पीड़ित के खाते से सारे पैसे निकल जाते थे। और पैसे निकलने के बाद भी ये गिरोह चुप नहीं बैठते थे, ये उस मोबाइल को धोखे से औने पौने दामों में बेच दिया करते थे। और मोबाइल बेचने का भी तरीका बहुत ही अलग इजाद किया था इन्होंने। फोन को दिल्ली और कोलकाता कुरियर के माध्यम से भेजा जाता था और वहां पर ब्लैक मार्केट में जाकर इसको बेचा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो मोबाइल को अपने पास रखे रहते दोस्तों तो उनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। और ये चीज वो बखूबी जानते थे कि आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो काफी तेजी से फैल चुकी है, किसी को भी ट्रैक करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको कोई किसी का मोबाइल मिल भी गया दोस्तों तो तुरंत 1 घंटे के अंदर आपको ट्रैक किया जा सकता है आसानी से। तो अगर ऐसा वो ना करके मोबाइल को यूज करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि इसका अंतिम ट्रांजैक्शन यूपीआई से कहां है और इसके आईपी एड्रेस को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। मतलब सीधा सीधी बात यह है दोस्तों, इस मोबाइल के इस्तेमाल करता को आसानी से आज के डेट में ढूंढा जा सकता है। और इस वजह से वो बैंक खाली करने के बाद उस मोबाइल को भी वो लोग दूसरे जगह ट्रांसफर कर देते थे और वहां पर औने पौने दामों में जो भी दाम उन्हें मिलता उसे बेच दिया करते थे। अब उसके खरीदार करता जो होंगे ना उस पर सीधी आंच आएगी। इस गिरोह की सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि हर सदस्य को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब सोचो कि कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने अपना प्लानिंग करके रखा था कि कोई बंदा मोबाइल चोरी करेगा, चोरी करने के बाद उसका काम हो जाता था खत्म और वो उस मोबाइल को अगले बंदे को दे दिया करता था। अब अगले बंदे का काम ये था कि वो उस मोबाइल को चेक करेगा कि वो मोबाइल अनलॉक स्थिति में है या फिर लॉक स्थिति में है। अगर आसानी से वो अनलॉक हो जाता तब तो सिम एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, उसी मोबाइल से ट्रांसफर आसानी से कर दिया जा सकता था यूपीआई के माध्यम से। अब आपको
सोच कर लग रहा होगा कि बिना यूपीआई के जरिए कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, तो आप ध्यान दीजिए कि साथीरों के पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर थे कि वो सॉफ्टवेयर को बाईपास तक कर देते थे। और ये बहुत ही आज के डेट में फ्रॉड करने का एक नया तरीका इजाद हो चुका है। तो कोई फोन को चोरी करता था, कोई तकनीक का काम संभालता था, मतलब उसको लॉक अनलॉक करने का काम करता था, यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करने का काम करता था, सिम को एक्टिवेट करने का काम करता था। और धीरे धीरे वो इस फोन को इस्तेमाल करने के बाद कोई व्यक्ति उस फोन को दूसरे जगह बेचने का काम करता था। जब पुलिस को भनक लगी तो उसने तकनीकी सर्विलांस शुरू किया और धीरे धीरे पूरा का पूरा नेटवर्क खुल गया। आखिरकार झारखंड भागते वक्त गिरोह के सदस्य पकड़े जाते हैं और पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन्स, कई सिम कार्ड्स, चार्जर और तकनीकी उपकरण बरामद किए जिसका इस्तेमाल वे फ्रॉड करने में किया करते थे। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है, आपको सतर्क रहने की जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में किसी का भी मोबाइल कभी भी चोरी हो जाए तो भी आपका यूपीआई बचा रहा है, आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा बचा रहे दोस्तों। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो सबसे पहले आपको दोस्तों अपने सिम को ब्लॉक करवाना है, यूपीआई और बैंक को तुरंत इसकी सूचना देनी है और नजदीकी थाने में जाकर आपको एफआईआर करनी है। इससे आपका पैसा बचेगा, आपके मोबाइल का मिसयूज होना बचेगा और साथ ही आपके मोबाइल के मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो अगर फिर भी आप चाहते हो कि आपका बैंक एकदम सेफ रहे तो आपको अपने मोबाइल में हर मोबाइल में डबल ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगा कर रखना है। आपको सिर्फ फेस लॉक नहीं लगाना है, आपको फिंगर लॉक के साथ साथ ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो होता है ये भी एडजस्ट करना है, आपको उसमें सेट करना है। और साथ में आपको अपने डिवाइस को लॉक करने की फैसिलिटी भी उसमें सेट करके रखनी है, ताकि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो फाइंड माय डिवाइस के जरिए आप अपने मोबाइल को कहीं से भी किसी भी स्थिति में लॉक कर सकते हो। और एक बार फाइंड माय डिवाइस से आपने उसको लॉक कर दिया ना, तो फाइंड माय डिवाइस में आपका मोबाइल लगभग सेफ हो जाता है। आज का जमाना डिजिटल है दोस्तों, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको भारी नुकसान दे सकती है। तो इस वीडियो का मकसद था हमारा सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना। ऐसे चीजें हम आपके लिए लाते रहते हैं और आपको ये वीडियो को अपने सारे रिलेटिव्स में शेयर करना है। अपने बड़े बुजुर्ग, अपने मम्मी पापा अगर रिटायर्ड पर्सन है तो उनको भी ये दिखाना बहुत जरूरी है। और साथ में अपने बच्चों को भी अवेयर करना बहुत जरूरी है कि आज के डेट में कैसे कैसे तरीके से लोग फ्रॉड में फंसते चले जाते हैं। तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि अपने मोबाइल का तो बचाव करना ही है दोस्तों, साथ में उस मोबाइल में आप जो भी एप्स यूज करते हो, ट्रांजैक्शन के जो भी एप्स यूज करते हो ना, उसको भी हाइड करके रखने की जरूरत है। तो ऐसी सच्ची खबरों और जागरूकता भरी वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, गलती से वीडियो को आपने क्लिक किया है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा जरूर। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।